तो आज हम श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद के 11वें अध्याय के श्लोक संख्या 21 को पढ़ रहे हैं और उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो आगे यहाँ पे भगवान के जो महिमा है, भगवान की शिक्षा के विषय में बताया जा रहा है कि भगवान विष्णु सर्वशक्तिमान है और वे प्रत्येक को सकाम कर्मों का फल देते हैं। तो यहाँ पे कर्मयोग या लोग जो कर्मी हैं, लोग ज्यादातर कर्मयोग को इस प्रकार से वर्णन करते हैं कि अपना कर्म करो, अपना कर्म करो, किसी का बुरा करो। और तो आगे जब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो स्टेज आता है अपना कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। और उससे आगे है क्या, निष्काम कर्म, जो उसको बोलते हैं भक्ति, कि जो भी हम करते हैं और जो भी हम फल प्राप्त करते हैं वो हम भगवान को अर्पण छूते नहीं। सब कुछ जो भी हम प्राप्त करते हैं, जो भी हमें मिलता है, भगवान को। और ये कर्म का ये प्रक्रिया है, ये एक प्रकार का बंधन जिससे हम इसमें हम फंस जाते हैं, क्योंकि फल तो मिलेगा। अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छे फल मिलेंगे, बुरे कर्म करेंगे तो बुरे फल मिलेंगे। फिर ये सब कर्म का फल चलता रहे। तो इस प्रकार जीवात्मा चाहे अल्पजीव हो या दीर्घ जीवी, भगवान तो सदा ही दिव्य पथ पर रहते हैं और उनकी जीवन अवधि के घटने या बढ़ने का कोई प्रश्न ही नहीं होता, क्योंकि वे सर्वशक्तिमान है, वे हमेशा के लिए शाश्वत है, वे दिव्य है, उन वे हमेशा के लिए जो है रहते हैं। उनकी कोई जीवन अवधि नहीं है, हमारी जीवन अवधि है, क्योंकि हम कर्म करते हैं और उस कर्म फल को भोगने के लिए हमें जो है एक प्रकार का या दूसरा प्रकार का शरीर धारण करना पड़ता है, चाहे वो अल्प योनि हो या दीर्घजीवी योनि। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि भौतिक जगत में एक मच्छर तथा ब्रह्मा, ये दोनों जीवात्माएं, दोनों ही शूद्र स्फुलिंग है और पर, परमेश्वर के अंश। तो क्या है दोनों, क्या परमेश्वर के अंश, चाहे वो ब्रह्मा जी जो आदि जीव है, से ब्रह्मा जी का नाम, कि आदि जीव से लेकर जितने भी जीवात्माएं वे सब जो है भगवान के स्फुलिंग, भगवान के अंश। ममैवांश जीवलोक के जीवन सनातन। तो अपने अपने कर्म फलों के अनुसार परमेश्वर द्वारा मच्छर को अल्पायु मिलती है और ब्रह्मा को दीर्घायु। तो ये कर्म का वेरी क्लियर।
किसी को एक प्रकार का शरीर, दूसरे को किसी और प्रकार का शरीर। हर एक शरीर में जो है आयु होती है, चाहे वो दीर्घ है या क्या है, चाहे वो अल्प है। तो इस प्रकार से वे शरीर का जो मापना करना, या ये जो जीवात्मा का जन्म की अवधि जो है कितनी लंबी कितनी छोटी होगी, ये कर्म के अनुसार। तो ये बात भी ब्रह्म संहिता में बताया गया है, कर्मणि निर्दहति, कि भगवान भक्तों के बंधनों को घटाता है। तो भगवान को जब हम शरणागत हो जाते हैं तो भगवान क्या करते हैं, हमारे कर्म बंधन को तोड़ते हैं, हटाते हैं। और यही बात जो है भगवद गीता में भी है, यज्ञार्थ कर्मणो अन्य। केवल परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए कार्य करना चाहिए और कोई कार्य नहीं। उस कार्य को करने से हमारा जो कर्म बंधन है वो मिट जाता। हमारा जो ये बद अवस्था है उससे हम मुक्त हो जाते। तो इसीलिए हमें क्या करना है, कर्म तो करना ही पड़ेगा। तो कर्म को रोक नहीं सकते हैं, तो उसके लिए सब्स्टिट्यूट करना, रिप्लेस करना। कर्म है पर उसको क्या करना है, रिप्लेस करना है। रिप्लेस कैसे करना है, कि अगर हम कुछ भी कर रहे हैं, जैसे हम खाएंगे, जब तक हमारे पास जीवन है तो हमारे लिए अलग से, जब तक हमारे पास जीवन है तब तक क्या होगा, हमें कुछ कार्य करना होगा। तो अगर हम भौतिक कार्य करेंगे तो हमें भौतिक फल मिलेगा, अगर हम आध्यात्मिक कार्य करेंगे तो हमें आध्यात्मिक फल मिलेगा। और आध्यात्मिक फल का अर्थ है कि हम ये कर्म बंधन से मुक्त हो जाए। तो इसीलिए कहा गया है कि भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना चाहिए, अथवा मनुष्य कर्म के कार्य कारण से बंध जाए। क्योंकि कार्य कारण यही है, कर्म के कार्य और कारण जो है, इससे हम क्या हो जाते, बंध जाते हैं। और कर्म के नियमों के अनुसार जीवात्मा शाश्वत काल के शासन के अधीन होकर विश्व भर में विचरण करता है। और कभी वो मच्छर बन जाता है तो कभी ब्रह्मा। तो इसीलिए ब्रह्मांडे भ्रमिते कौन भाग्यवान जी, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता दी। तो ये भक्ति से ये जो है हमारा कर्म बंधन, कर्मणि निर्दहति, मतलब ये कर्म बंधन भगवान काट देते हैं। जब हम भगवान की शरण में जाते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, तो बहुत सारी चीजें जो बैकग्राउंड में होता है हमें पता नहीं लगता। जैसे कि एक फिल्म बनता है, फिल्म का बनाने के लिए बैकग्राउंड में बहुत सारी चीज होती है। सेट बनाए जाते हैं, एक्टर्स है, फिर उनके जो कार्य है वो है, करना है, उसमें बहुत सारे चीजें होती है। फिर वो एडिटर होता है, जो डायरेक्टर होता है, वो सिनेमेटोग्राफर होता है। ये सब जो है वो फिल्म बनने के समय वो दिखते नहीं है, बैकग्राउंड में वो सब काम हो रहा है।
बैकग्राउंड का जो बिहाइंड द सीन्स बोलते हैं, बिहाइंड द सीन्स क्या चल रहा है हम समझ नहीं सकते। तो ये सब बिहाइंड द सीन्स क्या चल रहा है हम नहीं समझ पाते। तो ये चल रहा है, क्या चल रहा है, हमारा भगवान के शरणागत होने से हमारा क्या हो रहा है, हम इस भव बंधन से मुक्त हो रहे हैं। और अगर हम भौतिक कार्य में लगे हैं तो हम कर्म बंधन में फंस, वो हम दिखता नहीं है ना, तो हमको पता नहीं लगता, लेकिन ये सब हो रहा है। कैसे हो रहा है? क्योंकि हमें वो ज्ञान नहीं है। जैसे कि कोई तो बच्चा है, वो फिल्म देखता है, वो फिल्म के साथ ही कनेक्टेड है, उसके पीछे क्या क्या है, कैसा हुआ क्या हुआ कुछ नहीं पता है उसे। लेकिन जो ज्ञानी है वो जानता है कि जो मैं ये कार्य कर रहा हूँ उसका मुझे क्या परिणाम मिलेगा, बैकग्राउंड में मेरा क्या बिल्डिंग हो रहा है, क्या बिल्टअप हो रहा है, बिहाइंड द सीन्स में ये सब चल रहा है। तो ये बात हमें हमारे सामने एडुकेट करते हैं आप कि केवल परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए कर्म किया जाए, अथवा मनुष्य कर्म के कार्य कारण से बन जाते हैं। जैसे कि हम अभी यहाँ पे आए, वृंदावन में आए, शादी के लिए आए, वृंदा देवी की शादी है, तो वृंदा देवी की शादी के लिए ऐसा ही जैसे एक शादी होता है आम, है ना, घर में किसी के, तो उसके लिए कितना कितना आयोजन किया जाता है, ये लाना, ये सामग्री चाहिए, कौन सा जो है, कौन से वस्त्र, कौन से कपड़े, कौन सी साड़ी, कौन सा शेरवानी, कौन सा वो, कौन सा ज्वेलरी, कौन सा फूल को माला, कौन सा क्या भोजन का व्यवस्था, ये वो, ये सब होता है। तो उसके लिए व्यवस्था होती है, लेकिन वो व्यवस्था क्योंकि हमारे जो भौतिक जगत की चीजों के साथ संबंध है, वो हमारा कर्म बंधन में हम फंस जाते। लेकिन हमें कार्य करना है, तो इसीलिए शास्त्र में भगवान के साथ संबंधित अनेक अनेक कार्य बताए गए हैं। जैसे कि तुलसी विवाह है, तो तुलसी विवाह जैसे घर में होती है, तो वैसे ही विवाह हो रहा है। तो इस विवाह के लिए तैयारी हो रही है, फूल की माला कौन सी पहनानी है, उनकी साड़ी कौन सी होगी, भगवान का वस्त्र कैसा होगा, उनका ज्वेलरी कैसा होगा, फिर उनके लिए उनका मुकुट कैसा होगा, उनका जो जहाँ में आसन कैसा होगा, वहां पे मंडप कैसा बनेगा, मंडप को कैसे सजाएंगे, मंडप में जो लोग आएंगे उनके लिए व्यवस्था कैसे बैठेंगे, फिर अ, जो विवाह का अ, यज्ञ होगा, उसमें सब भाग लेंगे, फिर कन्यादान होगा, ये होगा वो होगा, तो ये बहुत सारी चीज जो जैसे होता है वही हो रहा है। और फिर जो स्वादिष्ट भोजन ना, feast, तो इतना अच्छा जो भोजन का व्यवस्था होता है, हर शादी में जाते हैं तो भोजन का व्यवस्था हो जाता है, तो लोग जाते खाते पीते फिर बहुत खुश होके जाते। तो ऐसे ही ये कार्य एक जैसा ही है, पर इसमें जमीन आसमान का अंतर है। ये हमें ये कार्य से बैकग्राउंड में हमारा भव बंधन से जितना समय हम भगवान की सेवा में लगाते हैं, उतना समय हम जो है अपने भव बंधन को काट रहे हैं। और ये एक उदाहरण है। तो रोज तो शादी मनाते नहीं है कोई, साल में एक बार शायद जीवन में एक बार शादी होती, लेकिन हमारा तो नंदा देवी के साथ तो या भगवान के साथ हर साल शादी हो रही है, नंदा देवी और भगवान का तो उत्सव हो रहा है। तो वो क्या है, वो जो भावना मोक्ष के लिए कृष्णा कॉन्शियसनेस, इट इज नॉट अबाउट द शादी, इट इज अबाउट द कॉन्शियसनेस, इट्स नॉट अबाउट रिचुअल। ये रिचुअल्स नहीं है। भगवत गीता में भी बता रहे, भगवान बताते हैं इट इज नॉट जस्ट द रिचुअल, द रिचुअल तो कोई भी कर सकता है, लेकिन वो भावना जो, वो भावना
ऐसी है कि भगवान का स्मरण, स्मरण भौतिक कपल का होगा, बेटा बेटी, भाई बहन, मित्र, सखा का स्मरण। आज मेरे, हाँ, सखा की शादी है, तो हमारा मन कहाँ है? उनके ऊपर, भौतिक जीव के ऊपर। और ये हमारा जो है बंधन का कारण है। हमें बंधन तो रखना है, लेकिन हमारा बंधन यार अपना अपनी गांठ से बांधनी है भगवान। तो इसीलिए कर्म के नियमों के अनुसार जीवात्मा शाश्वत काल के शासन के अधीन होकर विश्व भर में विचरण करता है, कभी मच्छर बन के, या कभी ब्रह्मा बन के, अपने कर्म के अनुसार। बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि यह व्यापार लाभप्रद नहीं हो, तो ये नहीं होना चाहिए, इससे हमें काटना है। और रास्ता शास्त्र बता, जीवात्माओं को इसीलिए आगाह किया गया है, यान्ति देव व्रता देव। भगवद गीता में भगवान बात बताते, जो देवताओं को पूजा में अनुरक्त है, वे देवलोक जाते हैं। और जो पितरों में अनुरक्त है, वे पितृलोक में जाते हैं। जो संसारी कार्यों में रहना चाहते हैं, वे उसी में लगे रहते हैं, जैसे हमें लगे रह रहे, वहीं पे रह जाएंगे। बोट को मिस करेंगे, मिसिंग द बोट, दैट इज कॉल्ड, यू मिस द बोट, मिस द पॉइंट ऑफ मानव जीवन। किंतु जो व्यक्ति भक्ति करते हैं, वे भगवान के धाम जाते हैं, जहाँ न तो जन्म है, न मृत्यु है, न कर्म के नियमानुसार विभिन्न योनियां हैं। योनियां है, लेकिन कर्म के अनुसार नहीं, ये नित्य है। वहां के भी फूल है, पौधे हैं, तोते हैं, मोर है, ग्वाल बाल है, गोपियां है, स्त्री है, पुरुष है, भुवन है, उद्यान है, बहुत सारी चीजें। पर वे शाश्वत, और शाश्वत ही सब कुछ है। और हम भी शाश्वत। अभी ओ लाओ, लाओ। अभी यहाँ पे जगत में हम शाश्वत है, ये उदाहरण यही है। क्योंकि इस जगत में वो वो इस जगत में कुछ भी जो है हमेशा के लिए नहीं। ये फूल ना, ये आज दिख रहे, ये देखो पत्ते झड़ रहे। जब मिला था ये राधा रानी के हाथ का, आई वॉज फॉर्चुनेट टू गेट इट फ्रॉम प्रभुदानंद महाराज हैंड, एंड आई वॉज विशिंग, और मैंने, मुझे प्रभुदानंद महाराज सामने मिले, और उन्होंने मुझे दिया। और मेरी इच्छा थी कि अरे ये हमेशा के लिए रहे, पर आज मैंने देखा कि मुरझाने जा रहा है। तो कितना दुख हुआ कि महाराज ने दिया, अभी मैं इसको कैसे रखूं। अभी तो सुख रहा, फूल इतने जो इतने काले पड़ रहे, इतने ब्यूटीफुल उनका कलर था, रेड, ब्यूटीफुल रेड रोज, फ्रेग्रेंस, अभी थोड़ा फ्रेग्रेंस तो है, और बहुत अच्छा खिला हुआ है, पत्ते भी बहुत अच्छे हरे हरे। तो कहने का मतलब ये है कि हम शाश्वत है, हम हमेशा के लिए, चीज हमेशा के लिए फ्रेश। और भगवत धाम में इसीलिए हम ये फूल अर्पण करते, भगवत धाम में ये हमेशा के लिए वैसे के वैसे, वैसे का वैसा ही सुगंध। और हमारा ये अनुभव है, और हम यहाँ पे आ रहे हैं ना, और हम इसीलिए चाहते हैं कि सब कुछ हमेशा के लिए, शरीर तक से लेके
इस जगत में सब चीजें जो है अशाश्वत, टेम्परेरी है, हमेशा के लिए नहीं है। सिक्स स्टेजेस है, ये छह, जो है पदों से जाता है, जन्म लेता है, फिर थोड़ी देर के लिए रहता है, फिर वो थोड़ा मुरझाने शुरू हो जाता है, फिर एकदम, अभी ये जो अगर मैं डाल दूं समझो पृथ्वी में, जमीन, तो पृथ्वी बन जाए, बिखर जाए, डिसअपियर इनटू ओब्लिवियन। तो ये दुख का कारण है इस भौतिक जगत में। पर हम ये, क्योंकि हम शाश्वत है, हमेशा चाहते हैं कि हमेशा नेटवर्क रहे, हमेशा फोन की बैटरी रहे, हमेशा हमारा बिल्डिंग रहे। अभी क्यों टूटा? इतना अच्छा हमने सजाया था, इतना अच्छा मंदिर बनाया था, जीवी जैसा, इतना सुंदर, जिसमें इतना अच्छा ग्रेनाइट, जब फ्लोरिंग और ब्यूटीफुल सेट्स, गया, दुख हुआ, टूट गया, फिनिश। तो इस प्रकार से यहाँ पे सिर्फ निराशा ही निराशा। और फिर नया, अभी नया फिर नया मतलब अगेन, नया तो अच्छा है लेकिन नया भी कष्ट है। अभी नया को फिर से सजाओ, उसमें कितना तकलीफ, और सजाते सजाते आधा जीवन गया, फिर गया, फिनिश। तो ये जो है इस भौतिक जगत का जो है, ये पूर्ण है, कुछ भी हमेशा के लिए। लेकिन भौतिक आध्यात्मिक जगत में भगवान के धाम में न जन्म है, न मृत्यु है, न कर्म है, न नियमानुसार विभिन्न योनियां है, ना ही कुछ। हर चीज जो है सुगंधित है, हर कोई भी चीज जो है मुरझाता नहीं है, कोई भी चीज जो है जिसको किसी भी चीज का अंत नहीं है। जीवात्मा का सबसे बड़ा हित उसी में ही है कि वे भगवत भक्ति में लगा रहे और भगवान के परम धाम हो जाए। ये ही उद्देश्य होना चाहिए। ये तो सिर्फ सीन है, और ये सीन हमेशा के लिए नहीं रहेगा। अगर हम सोचते हैं कि हम यही हमेशा के लिए वृंदावन में रहे, वो भी नहीं रह सकते, क्योंकि ये वृंदावन धाम है, हमें तो अपना घर वापस जाना पड़ेगा, वो दुख का कारण बन जाता है। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि अगर आप इस भौतिक जगत में रहना चाहते हैं, तो हमें सब जगह सिर्फ भगवान का ही नाम लिखना चाहिए। सब चीज जो है भगवान के साथ संबंधित अगर हम देखें और भगवान का हाथ उसमें देखें, तो कभी भी हम जो है मायूस नहीं। क्योंकि अंतिम जो है ये एक प्रकार का सिम्युलेशन है। जैसे कि कुछ करने से पहले हमें उसका प्रैक्टिस करना, साइकिल चलाना पड़ता है, करना, साइकिलिंग सीखना है, तो साइकिलिंग को सीखना पड़ेगा, अपने बैलेंस को, और उसको कैसे मतलब छोटी जगह में ट्राई करके बैलेंस आना है। और फिर जब बैलेंस आ जाएगा, तब हम लंबी जगह, बड़ी जगह में आराम से बिंदास चला। तो इसके लिए ये ट्रेनिंग जरूरी है। ट्रेनिंग ये हमारा जो है, अभी जो बैलेंस इम्बैलेंस है, उस बैलेंस को ठीक करना है, ताकि हम जब भगवत धाम में जाएंगे, तो हम वैसे ही आराम से बैलेंस्ड लाइफ, ये भक्तिमय लाइफ, भगवान के साथ में, भगवान को देखते हुए, भगवान जो भी हम कर रहे हैं यहाँ पे भगवान का, अगर हम कविता लिख रहे हैं या नृत्य कर रहे हैं या डांस कर रहे हैं या वो अच्छा अच्छा चीजें बना रहे, तो हमें ना क्या करना है, जो चीज हमें अच्छा लगता है, अगर हमें पकाना अच्छा लगता है तो पकाने को परफेक्ट करो, और पकाने को परफेक्ट करके उसमें ही किए, ध्यान लो कि मैं ये भगवान के लिए बना रही हूँ, मैं भगवान के लिए बना रही हूँ, मैं भगवान के लिए बना रही हूँ। तो जब हम भगवत धाम जाएंगे तो वही करें आराम से, बिकॉज प्रैक्टिस हो गया, भगवान भगवान भगवान। और फिर फूल माला बना रहे तो हम फूल माला ही बना,
अगर हम नृत्य कर रहे, गा रहे, जो भी कोई भी कार्य जो हम इंद्र एक एक सब सब एक जन सब कुछ तो नहीं कर सकता। सब एक एक चीज सबको तो सब चीज में तो परफेक्ट नहीं हो सकता है। तो एक चीज जो हमें बहुत दिल को छूती है, चाहे वो पेंटिंग हो, या एम्ब्रॉयडरी हो, या सिलाई करना है, या चलना भी है। वॉक, वॉक अच्छा लगता है तो भगवान के लिए वॉक, भगवान के धाम में वॉक करेंगे, घूमेंगे घूमेंगे सब जगह घूमेंगे, नाचना है। तो हर एक चीज जो हमें जब ऑर्गेनाइज करना है, अभी वृंदा देवी द बिगेस्ट ऑर्गेनाइजर। हाँ, तो अगर हम ऑर्गेनाइज करना अच्छा लगता है तो वृंदा देवी का ही स्मरण करो, तो वृंदा देवी के टीम में हम जुड़ जाएंगे। और वृंदा देवी के टीम में जो कि अरे क्या क्या उत्सव करेंगे, क्या क्या नहीं करेंगे, और प्लानिंग करेंगे कि आज आज जो है श्याम सुंदर यहाँ पे रहेंगे, इस वन में जाएंगे, फिर इस वन से महावन में जाएंगे, महावन से बिल्वा वन में जाएंगे, बहुला वन में जाएंगे, या लोहा वन में जाएंगे, या एक कुंज में रहेंगे, और उनका आसन कैसा होगा, उनको कैसे सा, तो ये पूरा जो है नृत्य हमारा स्मरण स्मरण हो जाएगा। कौन सा ड्रामा होगा, कौन सा ड्रेस पहनेंगे भगवान, ये सब विंध्यकुंज में विंध्य देवी जो है उनके सब जितने भी तोते हैं, उम, करोड़ों तोते हैं, तो पूरे ब्रिज में जाके मॉर्निंग में विंध्यकुंज में सब प्लानिंग होता है। विंध्या देवी सबको बोलते हैं कि आज इस समय पे भगवान यहाँ आएंगे, आप ये करो वो करो, ये ऐसा है तो प्लानिंग। फिर अगर हम बोलना चाहते तो भगवान का गुणगान करते रहेंगे, भगवान का स्तुति करते रहेंगे, गाते रहेंगे भगवान का जो है गुणगान, भगवान का लीलाओं का, एक दूसरों से बातें करेंगे। तो इस प्रकार से ये ट्रेनिंग है, जैसे कि हमने बताया। जैसे कि अभी हवाई जहाज भी अगर चलाना है तो डायरेक्ट तो पायलट को हवाई जहाज में बैठा के सबको मरवा के रख देगा, तो उसको सिमुलेटर में बिठाया जाता है 1 साल तक। सिमुलेटर एज इफ ही इज फ्लाइंग एन एयरक्राफ्ट, एंड देन आफ्टरवर्ड्स ही गेट्स इनटू दैट, वो पार्क होता है, देन ही कैन लिफ्ट द एयरक्राफ्ट एंड टेक इट टू एनी डेस्टिनेशन with which it can go. So all destinations are practiced on ground first. You don't try to climb in the air first. First try to do it on ground. And this is our ground roots. Our ground is here. This is training ground, this Prithvi and this Manav Jeevan. तो इस मानव जीवन में हम प्रैक्टिस करते 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 it's a background का planning. Finally, we will achieve the ultimate goal is to fly high straight to Golok Vrindavan and to Vrindavan Dham की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। थैंक